जगत के गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं केवल 3 सूत्र के माध्यम से, जो साहब श्री हंजानंद से हमें मिले हैं। पहले में दया मांगना, दूसरे में चर्चा करना, तीसरे में अपने गुरु को प्रणाम करना। दया मांगे अपने गुरु से, हे शिव आप तो मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ या शिष्य हूँ, गुरु आप मुझ पर दया करें। सबको बता सकूं, सबको समझा सकूं, मेरे गुरु बहुत दयालु हैं, उन्होंने मुझ पे दया की है, वो तो आप पर भी दया करेंगे। एक बार मेरे गुरु को अपना गुरु मान के देख लीजिए। और तीसरे में मन का फेरना है, नमः शिवाय से श्वास द्वारा अपने गुरु को प्रणाम करना है 108 बार। ये मायावी संसार यूं ही इसका आवागमन लगा रहेगा, एक आएगा एक जाएगा, लेकिन जिसने ये सृष्टि रचाई है, जिस परमात्मा ने ये तन बनाया है, जिस परमात्मा ने ये सारी दुनिया बनाई है, एक बार उस परमात्मा को याद कीजिए। पूजा पाठ हम बहुत करते हैं, पूजा पाठ करने का मकसद ही अलग है, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ करता है उसमें हमेशा लेने की आस रखता है, मन जो है स्वार्थी हो जाता है। लेकिन गुरु बनाने के बाद, महादेव को मन ही मन गुरु मानने के बाद, गुरु का वास हमारे घट में हो जाता है, हमारे गले में हो जाता है। कोई भी ठोकर लगती, कुछ भी होती, बस यही कहते हैं, हे गुरु दया करो, क्योंकि करता करे ना कर सके, गुरु किए सब होए, और 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा कोई। एक न एक को तो आपने गुरु बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी हमारा जीवन जो है सफल और साकार होगा। इसलिए हमने किसी महात्मा को गुरु नहीं बनाया, किसी ऋषि मुनि को गुरु नहीं बनाया, उस देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल को हमने अपना गुरु माना, जो बदले में देते ही देते हैं, कुछ लेते नहीं हैं। जितनी भी मेवा मिष्ठान है, जितना भी खाना पीना है, सब कुछ हम ही लोग ग्रहण करेंगे। इसलिए हम ग्रहण करते हैं कि उनके मुख तक जाकर वो अमृत बन जाता है, प्रसाद के रूप में हम उसको ग्रहण करते हैं। लेकिन बदले में उनको क्या चाहिए? केवल हमारे मन का भाव। जिस मन से हम अपने घर में कार्य करते हैं, जिस मन से हम अपने घर में पिता की, बच्चों की निस्वार्थ सेवा करते हैं, थोड़ी सी सेवा अपने गुरु के लिए आपको निकालनी, ताकि वो जो सेवा हम करें, हमारे अंत समय में जो हमारे प्राण अटकते हैं, उसमें कोई तकलीफ ना हो, उसमें कोई दुख ना हो। मान लीजिए एक बच्चा है, उसको एक ही बच्चे, 2 बच्चे एक ही गुड़िया या गुड्डे पर, एक ही खिलौने पर वो लड़ रहे हैं। वो अपनी ओर खींचता है और वो अपनी ओर खींचता है, जिसकी ओर खींचता है वो उसका हो जाता है, जिसकी ओर से खिंच जाता है वो रोता रह जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारे प्राण हैं, क्योंकि ये मनुष्य देह चाहती नहीं है कि हमारे प्राण निकले। हम उसको अपनी कश्मकश में रखते हैं कि नहीं नहीं, मुझे अभी इसी शरीर में रहना है। यमराज को बोलते हैं, परमात्मा को बोलते हैं, नहीं नहीं, मुझे अभी यही रहना है, मुझे मत लेके जाओ। लेकिन वो यही कहते हैं, तुम्हारा समय पूरा हो गया और तुम्हें चलना पड़ेगा। जिस तरह हम कपड़े बदलते हैं, उस तरह आत्मा अजर है, एक न एक दिन इस आत्मा को, इस शरीर को छोड़ना पड़ता है और फिर वह दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। ये पंचभूतों का जो शरीर है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ऊर्जा, इन सब 5 तत्वों से हमारा ये शरीर बना है। और जैसे जैसे हमारे प्राण घर तक आते जाते हैं, वैसे वैसे ये जो हमारे पांव हैं, ये धरती का सब छोड़ते चले जाते हैं। क्योंकि अगर इनमें चुंबक ना हो धरती से जुड़ने का, तो हम धरती पर ना चले, हम उड़कर चले। ये पांव जो हमारे धरती से हैं, नाभि में हमारे अमृत है, विष भी है। जो विष है वो हमारे गंदे विचार उत्पन्न करता है, जो हमारा अमृत होता है वो हमें दूसरों को प्रेम से बांटने में संपन्न और साकार होता है। इसी नाभि से हमारा सारा शरीर जुड़ा है, और इसी नाभि को बनाने वाले मेरे परमात्मा महादेव शिव गुरु, न जाने कैसे कैसे इन्होंने ये तन गढ़ा है, और इस तन के कारण हमारा जीवन जो है इस मायावी धरती पर फेंक दिया है। तो यहाँ हम ना कुछ लेकर के आए हैं और ना हम कुछ लेकर के जाएंगे, सब का सब हम यही छोड़ देंगे। इसके बदले में अगर हमने महादेव शिव को अपना गुरु माना है, तो अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को हम खुद सामना करेंगे। किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, किसी के आगे रोने की जरूरत नहीं है। जिसने ये तंत्र बनाया है, जिसने शरीर बनाया है, उसी ने ये मंत्र बनाया है, नमः शिवाय।
तो अपने महादेव शिव गुरु को नमः शिवाय के मंत्र से पुकारिए, उनसे दया मांगिए। जितनी बार आप दया मांगते हैं उतनी बार आप गुरु की याद में रहते हैं। दया का उल्टा है याद। और रही बात कर्मों की, तो जो हमारे भाग्य में होता है वो होकर रहता है। जो हमने प्रारब्ध में हमने जो कर्म किए होते हैं उस कर्म अनुसार हमें वो दंड भुगतना पड़ता है। अब उन दंड को कम नहीं कर सकते, लेकिन उनकी जो दर्द है वो जरूर कम हो जाती है, क्योंकि महादेव शिव को अपना गुरु मानने के बाद हमें ऐसा महसूस होता है कि कोई सुने ना सुने, लेकिन गुरु आप तो जरूर सुनोगे। कोई देखे ना देखे, हम अगर गलती से भी कोई कार्य कर रहे हैं आप जरूर देखोगे। तो इसलिए उनसे डर कर रहना है, बाकी संसार में किसी से डरने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आइए लक्ष्मी गुरु बहन मंचासीन होंगी।